अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आज डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 की क्लास नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 5 को डिटेल से देखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि ये क्वेश्चन ही कुछ डिटेल से देखने वाला है। अगर किसी ने क्लास 0 नहीं देखी हुई, आई हाईली रिकमेंडेड दैट क्लास 0 ज़रूर देखना। वेन डायग्राम के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत बहुत बेहद ज़रूरी है। एक्सरसाइज 2.3 की ही नहीं, 2.2 की भी, 2.1 की भी। अगर वो बेसिक्स का आपको आइडिया नहीं है तो फॉरवर्ड आगे जितना भी अच्छे से बेशक पढ़ लें, लिटरली टेलिंग यू प्रॉब्लम आएगी। या दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि बेटर यही है कि आप जब भी कोई एक्सरसाइज देखो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जब जाओ तो वीडियोस में जाने के बजाय प्लेलिस्ट में जाया करो और एक्सरसाइज को प्ले किया करो, ताकि आप क्लास 0 से ऑनवर्ड सारी क्लासेस को सीक्वेंस में देखा करो। एक काम करना ही है, क्यों ना उसे अच्छे से कर लिया जाए। तो अच्छे से करने का एक तरीका ये भी है कि उसे ऑन द होल देखा जाए। जैसे मंटो ने एक दफ़ा कहा था, कमाल की बात कही थी, कि किसी भी चीज़ को जब तक पूरा ना समझ लिया जाए उसके बारे में राय नहीं कायम करनी चाहिए। इसी तरह से आपको जब किसी चीज़ को पढ़ना है तो उसको पूरा पढ़ो यार, फ्रॉम इनिशियल स्क्रैच लेवल टू एंडिंग। तो यहाँ पे भी सजेशन यही है कि 2.3 की क्लास 0, 2.2 की क्लास 0, 2.1 की क्लास 0, कोई भी एक्सरसाइज है, क्लास 0, क्लास 1, जहाँ से भी वो स्टार्ट मैं लेता हूँ वहाँ से लेके एंडिंग तक ज़रूर देखा करो, ताकि कम से कम मेरी बात आपको पूरी तरह से समझ ज़रूर आए, वरना आप भी परेशानी में घिरे रहोगे और मैं भी। सो हम बातें ज़्यादा नहीं करते हैं। आई नो आई एम बोरिंग यू, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट बैक टू आवर वर्क, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, ये तो क्लियर हो गया कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। ऑफ कोर्स वेन डायग्राम्स बनानी है। वेरीफाई द टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, ऑलराइट, इन फॉलोइंग, मतलब कि दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी। फॉलोइंग केसेस विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। केसेस इनको कह रहा है वो, ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 उसने हमें दिया है, बुक पास रखा करें, बुक सामने रखिएगा। ऑलराइट, ये दो जो हमें उसने क्वेश्चन के पार्ट्स दिए हैं, एक्चुअली ये दोनों क्या हैं, केसेस हैं। और हमने दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को प्रूव करके शो करना है वेन डायग्राम के थ्रू। मेरी बात को गौर से सुनना, वीडियो को बेशक पीछे करके देख लेना, कि वेन डायग्राम के थ्रू हमने डिस्ट्रीब्यूटिव दो प्रॉपर्टीज को शो करना है इन दो केसेस के अकॉर्डिंग विद रिस्पेक्ट टू यूनियन एंड इंटरसेक्शन। एंड वी नो दैट, हम जीनियस लोग हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिविटी की दो हैं हमारे पास यानी कि प्रॉपर्टीज, यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो ये पार्ट 1 का सिर्फ हाल है, अभी ये पार्ट 1 हुआ है, पार्ट 2 अभी रहता है। तो बेटर वे यही है कि पार्ट 1 आप मेरे साथ समझो, वीडियो को पॉज करो और पार्ट 2 खुद करने की कोशिश करो। जहाँ समझना है आगे देख लेना, इंशाल्लाह मैं पूरा ही करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं। गिवन क्या है, केस, इसको केस बोलूंगा मैं, ठीक। केस हमें ये गिवन है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी कि बी के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं और ए के एलिमेंट्स थोड़े हैं, और वो एलिमेंट्स हैं जो बी में मौजूद हैं, यानी बी 1 से 10 तक है फॉर एग्जांपल, और ए 1 से 5 तक है, ठीक है। बी 1 से 10 तक है और ए क्या है, 1 से 5 तक, क्योंकि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। आई होप सो ये क्लियर है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दी उसने, ए इज when going to take A intersection C you will get empty, यानी A और C का कोई भी एलिमेंट आपस में सेम नहीं है। दो बातें क्लियर होगी। पहली क्या, A is a subset of B, और फिर क्या बात की, A और C को अगर हम इंटरसेक्ट करें तो आंसर में क्या आता है, एम्प्टी सेट। ऑलराइट, एंड B एंड C ये अलग से पूरी बात है। ये तीन चीजें हैं, 1, 2 and 3, थ्री थिंग्स हैव इन क्वेश्चन वी हैव टेकन, ओके। तो A इज अ सबसेट ऑफ B, A इंटरसेक्शन C लें तो एम्प्टी सेट आता है। B एंड C आर ओवरलैपिंग, यानी B और C के कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपस में मैच करते हैं। तो अगर मैं लेट करना चाहूँ आपको समझाने के लिए, तो बस अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे, ये खुद से कर रहा हूँ, ठीक है। काइंडली लेट लिख लें, अज्यूम लिख लें, डजेंट मैटर। खुद से ना सोचिएगा कि ये बुक में लिखा है, ये मैं खुद से सोच रहा हूँ कि 1 से लेके फॉर एग्जाम्पल 3 तक, ठीक है, 1 2 3। B क्या है हमारा, B है 1 2 3 अप टू 10, ऑलराइट। और C क्या है हमारा, C के कुछ एलिमेंट्स हैं ना, 7 8 9 10 11 एंड 12, ऑलराइट। ये मैंने खुद से अज्यूम कर लिया, क्यों, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए कि हो क्या रहा है। A इज अ सबसेट ऑफ B, क्योंकि A के जो एलिमेंट्स हैं वो B में मौजूद हैं और B खुद से बहुत बड़ा है। B और C के कुछ एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये 1 से 10 तक है, तो 7 8 9 10 इसमें भी है, इसमें भी है, इसलिए ये क्या है, ओवरलैपिंग। तो ये हमने खुद से अज्यूम किया। एक्चुअल में ऐसा ज़रूरी नहीं है, A कुछ भी हो सकता है, B कुछ भी हो सकता है, C कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्टोरी कुछ ऐसी है, ओके। प्रूव कैसे करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन क्या होती है, यू नो दैट A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ये मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगा, क्लास 0 में डिटेल से हम पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज जब डिस्कस की थी। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, एंड पे हैंड्स प्रूव्ड के इक्वल आएंगे, वो आपने लिख लेना है। शुरू पे सबसे पहले क्या आता है,
यानी कि ब्रैकेट को अगर सॉल्व किया जाए तो बी इंटरसेक्शन सी, और सिर्फ ए की बात की जाए तो वो ये, क्योंकि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी है तो मैं जब भी ए को लिखूंगा ऐसे ही लिखूंगा, ये याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ। डायरेक्ट ए नहीं लिख सकते, जैसे पहले होता था ना वेन डायग्राम में सिर्फ एक एलिमेंट शो करना है या एक अल्फ़ाबेट शो करना है ए, तो हम सिर्फ ए लिख देते थे और कलर कर देते। ऐसा नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव कंडीशन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। शो किसको कर रहे हैं? सिर्फ ए को। तो अगर ए की बात करें तो यहाँ कलर कौन होगा? सिर्फ ए भाई सब कलर होंगे, या प्यारा सा कलर कर लीजिएगा, मैं भद्दा सा बुरा सा सॉरी सा कलर कर देता हूँ। सो दिस इज ए, ठीक है। ये ए शो हो गया वेन डायग्राम में। अब क्या चाहिए? यूनियन। यूनियन किसके साथ? बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो बी इंटरसेक्शन सी यानी कि बी के भी एलिमेंट्स, सी के भी एलिमेंट्स, लेकिन वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन हैं। इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स, तो वो कहाँ होंगे? ऑफ कोर्स बीच में होंगे, या ये बीच में होंगे, छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से। ऑलराइट, बात सिर्फ इतनी है कि वो एरिया शेडेड होगा जो दोनों को ज्वाइन कर रहा है या ओवरलैपिंग कर रहा है ना, तो जो एरिया ज्वाइन कर रहा है सिर्फ वो एरिया कलर होगा। आई होप सो यहाँ तक तो आपको क्लियर है। लेट्स कंटिन्यू। अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूँ तो ए के एलिमेंट्स और जो दोनों में कॉमन है वो एलिमेंट्स ये इकट्ठे हो जाएंगे, तो ऑफ कोर्स ना वही होगा कि ए के एलिमेंट्स, ये मैं रफ सा कलर कर रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, कलर क्या फिल कर रहा हूँ, आपने नीट क्लीन करना है। दिस इज ए, दिस इज इंटरसेक्शन, यानी कि दिस इज ओवरलैपिंग, के जो दोनों में कॉमन है। आपने साफ सुथरा काम करना है प्यारा प्यारा सा, कि ए हमने कलर कर दिया और जो एरिया दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है वो एरिया कर दिया। दैट्स इट। ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। जी हाँ, इजी है, मुश्किल नहीं है, बस प्रैक्टिस चाहिए। राइट हैंड साइड की बात करते हैं। पहले ए यूनियन बी चाहिए। मैं इस साइड पे आ जाता हूँ ताकि आपको ठीक से डिफाइन कर सकूँ। दिस इज ए यूनियन बी गोइंग टू बी फॉलोड। ए यूनियन बी शो करना है। और राइट, कैसे शो करेंगे? ये यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, ये बस एक डिनोशन है। ए की सारी वैल्यूज और बी, तो इसका मतलब बी पूरा ही आ गया, यानी ए यूनियन बी लेंगे तो ए और बी दोनों पूरे ही कलर हो जाएंगे, तो ये पूरा एरिया कलर हो गया समझो, ठीक है। दिस इज योर बी एंड दिस इज योर ए। आई होप क्लियर है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। ये आ गया ए यूनियन बी। अब हमने इसका क्या लेना है? इसका इंटरसेक्शन लेना है। किसके साथ? ए यूनियन सी के साथ। ऑलराइट, तो ए यूनियन सी क्या होगा? ये इंटरेस्टिंग है, जरा गौर से समझो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ। ए और ए का यूनियन लेने लगे हैं सी के साथ, यानी कि ए की भी सारी वैल्यूज, ए की सारी वैल्यूज, बात को ठीक से सुनना, ठीक है। ए की सारी वैल्यूज यूनियन सी, यानी कि सी की भी सारी वैल्यूज भाई साहब। जी हाँ, ये सी की सारी वैल्यूज आएंगी, इसमें मिसिंग नहीं कर सकते। अगर किसी को ये लगे कि यार ये कन्फ्यूजन हो रही है, तो उसके कन्फ्यूजन के हल के लिए मैं ऐसा कर देता हूँ कि इसको भी ऐसा ही बना देता हूँ, इसमें भी सी डाल दो, नो प्रॉब्लम, नॉट अ बिग डील, क्योंकि हमने एट द एंड तो वही बनाना ना इकट्ठा, ए बी और सी तीनों को लेकर। बात फिर से कंटिन्यू करता हूँ वहीं से। ए यूनियन बी कैसे होगा? बी पूरा आ जाएगा। देखो ना, ए यूनियन बी अगर लें तो बी पूरा आ गया, चाहे वो सी में जा रहा है या नहीं जा रहा, डजेंट मैटर, बस बी पूरा आएगा। तो ये बी पूरा हमने कलर कर दिया, ठीक है। ए इंक्लूडिंग सारा कुछ कलर हो गया। फिर हमने ए यूनियन बी के बाद देखा ए यूनियन सी। ए और सी की सारी वैल्यूज, ए भी पूरा आ गया, सी भी पूरा आ गया, यही होगा ना यूनियन। या आई होप सो यू गेट इट। अब हमने इन दोनों में क्या लेना है? हमने इन दोनों में इंटरसेक्शन लेना है। या दिस इज इंटरेस्टिंग कि आपने इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लेना है। तो लो जरा इंटरसेक्शन, जरा गौर करो, पूरा फोकस करो कि इन दोनों में क्या कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। मुझे तो आंसर पता है, मैं तो लिख ही दूंगा, वो देखते ही पता चल रहा है मुझे। डोंट वरी, आपको भी एक चुटकी में पता चलेगा। बस वीडियो को एक सेकंड के लिए पॉज करो और पूरा दिमाग में जोर डाल के देखो इनमें कॉमन क्या है, और आपको आंसर मिल जाएगा। आई होप सो आपने पॉज जरूर किया होगा, नहीं किया तो अभी भी करके देख लो एक बार। ऑलराइट, कॉमन भैया ये है, ए दोनों में कलर्ड है तो ए कलर्ड हो जाएगा, या ए कलर्ड हो गया, पूरा फिल हो गया। हो रहा है गंदा तो कोई बात नहीं, सॉरी फॉर दैट, लेकिन आई होप सो कि आपको समझ आ रही है। मैं बाद में ए डाल देता हूँ। ये ए कलर्ड हो गया। और क्या चीज़ कलर्ड हो रही है? ऑफ कोर्स दोनों जहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं, जी हाँ, उनके वो एलिमेंट्स जो दोनों में सेम हैं वो भी कलर्ड हो रहे हैं। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट्स, तो ये भी कॉमन हो गया क्योंकि ये इसमें भी कलर्ड हो रहा है ना। सी इस दफ़ा भी कलर हो रहा है और इस दफ़ा भी कलर हो रहा है, तो दोनों में जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो बीच वाली चीज़ ये भी कलर्ड आ गई और ए भी दोनों में कलर्ड है, तो कलर, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। इसके ऊपर बेशक जैसे इधर भी लिखना चाहिए था मुझे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये आंसर आया। और इधर ये किसका आंसर है? ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, दैट्स इट। अभी तो एक हुआ डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, वो भी पार्ट 1 का। पार्ट 1 का ही दूसरा हिस्सा रहता है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन।
लंबा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है नहीं, ईजी है। अब देखना ये चुटकी में समझ आएगा इंशाल्लाह। शुरू करते हैं शुरू से। फिर वही, पहले हमें ए चाहिए तो ए को वैसे ही शो करना पड़ेगा। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, तो शो कर दिया ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी और इसको फिल कर दिया। और शो करने के लिए मैं ए को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ओके, भद्दा सही है, बुरा सही है, ड्राइंग ही बुरी है, क्या किया जाए, इट्स ओके। ओके, ए आ गया। अब क्या चाहिए, बी यूनियन सी। ये आ गया बी यूनियन सी। जगह बचाने के लिए कुछ ऐसे किया, आप बेशक सामने कर लीजिए, नीचे कर लीजिए, डजंट मैटर। बी पूरे का पूरा, यूनियन सी पूरा का पूरा, इसका मतलब पूरा एरिया आ गया ना। यूनियन का मतलब तो सारा कुछ हो गया, तो बी भी भाई साहब पूरे हो गए और सी भाई साहब भी पूरे हो गए। ए बीच में आ रहा तो आता जाए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये पूरा एरिया कवर हो रहा है, ये फिल पूरा होगा, ये याद रखिएगा। बी भी पूरा फिल होगा, सी भी पूरा फिल होगा, कुछ नहीं छूटेगा, क्योंकि उनका होल कलर हो गया ये। यानी कि बी भी कंप्लीट आ गया बीच में, सी भी कंप्लीट आ गया बीच में, और ए तो आया ही। और ये जो मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ ना इस तरह से, उसके लिए माजरत कर लेता हूँ, लेकिन ज़रूरी इसलिए है कि मुझ जैसे कुछ थोड़े से नालायक स्टूडेंट होते हैं यार, उन्हें समझ आना ज़रूरी होता है। लाइक लोग तो एक सेकंड में पिक कर लेते हैं, तो टीचर का काम होता है कि कमज़ोर स्टूडेंट की भी मदद करना। ओके, ऑलराइट, तो ये बी यूनियन सी और ये ए। अब हम बात करने लगे हैं इनके बीच के इंटरसेक्शन की। इन दोनों के बीच में क्या आ गया, इंटरसेक्शन, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब आप मुझे देख के बताओ कि इन दोनों में कौन सा एरिया है जो कलर्ड है, फील्ड है दोनों में, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में कॉमन है। फिर से वीडियो को एक सेकंड के लिए पॉज करो और देख के बताओ। मुझे तो पता ही है, मैं तो बताने ही लगा हूँ यार। मैंने गौर से जब देखा तो देखा कि ए दोनों में कलर्ड है, दैट्स इट। या इट्स फनी, इट्स क्वाइट सिंपल यार। दोनों में जो ए भाई साहब हैं वो फिल हैं, तो बस सिर्फ ए को हम फिल कर देंगे, दैट्स इट। जैसे मर्जी गंदा सा मैंने कर दिया, आपने प्यारा सा करना है। ये ए भाई साहब दोनों में फिल हो गए, दैट्स इट। ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड की बात करते हैं, इजी। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो आप जानते हो कि जब भी हम सबसेट की बात करते हैं कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, अगर किसी को सबसेट के बारे में नहीं पता तो वो तो सॉरी वीडियो देख ही क्यों रहा है, उसे चाहिए पहले हमारी सेट्स वाली वीडियोस को डिटेल से देख के आए। या ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब यह है कि ए के अंदर थोड़े एलिमेंट्स हैं और वही एलिमेंट्स हैं जो बी में मौजूद हैं। तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूँ तो ए ही आएगा, ए ही आएगा ना। या अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लूँ तो कॉमन एलिमेंट कौन से निकलेंगे, जो ए में होंगे। तो सिर्फ ए वाला एरिया मैंने फिल कर दिया, वो क्योंकि मैं ज़्यादा ही गंदा कर रहा हूँ इसलिए मैंने ए वाला एरिया वैसे ही छोड़ दिया कि ये ऐसे ही लिखा रहे ए। ओहो, ये तो मैंने बहुत बुरा कर दिया, सॉरी। खैर, ये ए है, ये ए को मैंने बुरा सा कलर कर दिया। ओके, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन सी की बात करते हैं। ये इंटरेस्टिंग है, क्यों, देखना ज़रा। अगर मैं कहूँ कि ए का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ, तो एलिमेंट्स अगर दोनों में डिफरेंट हैं, सीधी सी बात है, तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि ए एंड सी अगर इंटरसेक्शन लिया जाता तो क्या आता है, एम्प्टी। ये तो लिखा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि अगर ए यहाँ लिखा है, सी यहाँ लिखा है, तो आपस में कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो क्या फिल होगा कुछ? आप समझ गए हो, कोई भी चीज़ फिल नहीं होगी। ये एज इट इज़ ऐसे का ऐसा ही रहेगा। यू गैस इज राइट, रियली यू गैस इट राइट, क्योंकि यहाँ पे ना कोई चीज़ कॉमन ना आ नहीं रही। ये देखो, ए के कोई भी एलिमेंट सी के किसी भी एलिमेंट को टच नहीं कर रहा और ना ही कोई चीज़ कॉमन है, तो क्योंकि ए और सी कॉमन ही नहीं है। अगर मैं इनकी भी एग्जांपल ले लूँ कि 1 2 3 7 8 9 10 11 12, तो इंटरसेक्शन का मतलब होगा एम्प्टी। या तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी कलर नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। अब आ गया पहला, आ गया आंसर ए इंटरसेक्शन बी। फिर क्या आया बीच में, यूनियन। यूनियन लेना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आंसर है, ये हमारे पास आंसर है। अगर मैं इनका यूनियन लूँ तो क्या आंसर आएगा, यू नो दैट, ऑफ कोर्स ना, सिर्फ ए फिल्ड है। तो अगर मैं यूनियन भी ले लूँ तो क्या आएगा, सिर्फ ए ही फिल रहेगा। या तो सिर्फ ए ही फिल रहेगा और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। फिल थोड़ा प्यार से कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, मेरे वाला काम मत कीजिएगा कि ये भद्दा सा गंदा सा बना दिया सर की तरह हमने। नो, आपने नीट क्लीन और प्यारा प्यारा काम करना है। एंड आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। आई नो खड़ूस हैं, थोड़े अजीब से बुरे से क्वेश्चन है, बट करने तो हैं। या ये पार्ट 1 हुआ है अभी, केस 1 हमने अभी सिर्फ सॉल्व किया है, केस 2 कम्प्लीटली अभी रहता है, इतना ही लेंथी है। तो सजेशन वही है, वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो। अगर समझ ना आए तो आगे देख लेना, इंशाल्लाह मैं पूरा कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ। लेट्स कंटिन्यू। ऑलराइट गाइज, लेट्स फिनिश दिस क्वेश्चन नाउ। पार्ट नंबर 2 में क्या केस गिवन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा। ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ए और बी ओवरलैपिंग करते हैं। बी एंड सी आर ओवरलैपिंग, बी और सी ओवरलैपिंग करते हैं। बट ए एंड सी आर डिसजॉइंट सेट्स। इससे हमें एक चीज़ क्लियर हो गई कि ए और बी ओवरलैपिंग, तो आप जानते हो ना कि हमें अगर शो करना हो कि दो सेट्स ओवरलैप कर रहे हैं तो वो ऐसे शो होते हैं।
तो ये हो गई हमारी ओवरलैपिंग, ठीक है। लेकिन अगर हमें शो करना है डिसजॉइंट सेट, तो डिसजॉइंट सेट शो होते हैं कि ए सेट इधर लिखा है, एक सेट इधर लिखा है, कि आपस में दोनों में कोई रबत नहीं, कोई राब्ता नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं, देयर इज नथिंग, अ सिंगल एलिमेंट इज अ सेम ना। तो दोनों में कोई एक भी एलिमेंट सेम नहीं, तो वो हो गए डिसजॉइंट, और अगर उनमें एक भी एलिमेंट सेम है तो वो हो गया ओवरलैपिंग। तो ये तो हमें क्लियर है। सो अकॉर्डिंग टू दिस मैंने ये देखा कि सभी में सेम ही बनना है, मतलब डायग्राम सेम ही रहेगी जितनी मर्जी मैं परफॉर्मेंस शो करने लगा हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। तो दोनों रूल्स को अप्लाई पूरा करते हैं वन बाय वन, सीक्वेंस में सुकून से देखेंगे। इंपॉर्टेंट भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंटरेस्टिंग भी बहुत है मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिटरली टेलिंग यू, अगर फोकस से कर लिया मैथमेटिक्स के बादशाह बन जाएंगे हम, पर मज़ा भी आएगा। ईजी बहुत है, जब हम करेंगे तो आप देखोगे। सिर्फ ए को शो करना है, सिर्फ ए को शो करना है। तो क्या करेंगे, ऑन द होल ए को फिल कर देंगे। इस दफ़ा मैंने एक बात बहुत अच्छी की, खुद को कह रहा हूँ कि अच्छा किया मैंने, वो ये कि ए को बाहर लिख दिया, ताकि आपको बीच में ए लिखता हूँ ना तो यार बुरा हो जाता है, तो ज़्यादा ही बुरा लगता है। सो ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊपर लिख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। आप चाहें तो बीच में भी प्यारा सा बना के लिख सकते हो, क्योंकि आपकी ड्राइंग आई होप सो के अच्छी होगी, मुझसे तो अच्छी ही होगी, बहुत ही बुरी है, गुजारा कर लेते हैं। ऑलराइट, ये हो गया हमारा ए, ये ए भाई साहब आ गए। अब हमें चाहिए बी इंटरसेक्शन सी। सो ऑफ कोर्स ना कि अगर बी और सी के कुछ एलिमेंट्स हैं जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो वो कैसे शो होंगे, जहां वो दोनों ओवरलैप करते हैं, या सो ये आ गया जहां वो दोनों ओवरलैप करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, वो तो मैंने बताई नहीं, ये मैंने बनाई कैसे। आई होप सो काफ़ी लोग जीनियस लोग समझ गए होंगे, लेकिन कुछ मेरे जैसे या थोड़े से नाजुक से स्टूडेंट्स बेचारे, यार मैं बता दूं, यार ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, तो पहले ए बी बनाया, फिर लिखा था बी एंड सी आर ओवरलैपिंग, तो बी के साथ ही सी को जोड़ दिया, तो बी एंड सी हो गया। और तीसरी कंडीशन ऑटोमेटिकली परफेक्ट हो गई कि ए एंड सी आर डिसजॉइंट, तो ऑफ कोर्स ना ए और सी का आपस में कोई राब्ता नहीं। लेकिन अगर वो कह देता एंड ए एंड सी, देखो गौर से सुनो, वो कह देता ए एंड बी आर जॉइंट, फिर कह देता बी एंड सी जॉइंट, जॉइंट कहता है कि ओवरलैपिंग कहता है, ओवरलैपिंग कहता, सॉरी, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, फिर वो कह देता बी एंड सी आर ओवरलैपिंग, पर यहाँ पे कह देता ए एंड सी आर आल्सो ओवरलैपिंग। तो क्या करते, या नीचे सी को बना देते, तो सी बी से भी ओवरलैप करता और ए से भी। आई होप आप बात को समझ रहे हो। या लेट्स कंटिन्यू। सो ए को ऐसे शो कर दिया, बी इंटरसेक्शन सी को कैसे शो किया, ऐसे शो किया कि जहाँ पे उन दोनों के एलिमेंट्स कॉमन आते हैं। ऑलराइट, तो ये दोनों आगे, इनका क्या लेना है, यूनियन लेना है। ए यूनियन लेना है किससे, बी इंटरसेक्शन सी से। मैं राइट साइड से लिख रहा हूँ और सही से लिखा नहीं जा रहा, तो सॉरी, लेकिन आई होप क्या बात को समझ पा रहे हो, क्योंकि मकसद है सिर्फ समझना। ऑलराइट, तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूँ तो क्या आएगा, ऑफ कोर्स ए भी पूरा आएगा और ये वाला एरिया भी आएगा। या यू गैस इट राइट, आप जीनियस हो गए हो यार। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर किसी को कन्फ्यूजन है, क्योंकि मेरे जैसे स्टूडेंट यहाँ हमें 2-3 दफ़ा सुनना पड़ता है, तब हमें समझ आती है, और प्रैक्टिस की जरूरत भी पड़ती है। देखो मैंने कहा कॉमन का मतलब क्या होता है, सॉरी कॉमन कह रहा हूँ, यूनियन का मतलब क्या होता है कि जो दोनों में है वो उनको इकट्ठा कर लिया जाए, ऐसा ही है ना। तो इसके अंदर कौन सी जगह फिल है, ये वाली जगह फिल है, और इसमें कौन सी जगह फिल है, ये वाली, और अगर इन दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए तो यूनियन। दैट्स इट। या आई होप यू गेट इट। या लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट होगी, अब राइट हैंड साइड की बात करते हैं। मैं इस जानिब आ जाता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफाइन कर सकूँ। ए यूनियन बी, यानी ए भाई साहब के भी सारे एलिमेंट्स और बी भाई साहब के भी सारे एलिमेंट्स। यहाँ ओवरलैपिंग या इंटरसेक्शन की बात नहीं आ रही, पूरे के पूरे। तो भैया जी ए भी सारा आएगा और बी तो सारा आएगा ही, क्योंकि बी भी पूरा ही आएगा। चाहे वो सी में जा रहा है डजंट मैटर, लेकिन वो बी के एलिमेंट्स हैं जो सी में जा रहे हैं, तो बी भी पूरा ही आएगा। तो हमने ए और बी दोनों को कंप्लीटली फिल कर दिया। दैट्स इट। या दैट्स इट, ये हो गया ए यूनियन बी। मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपकी ठीक से समझ में आ जाए। ओके, ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन सी, जैसे आपने ए यूनियन बी किया वैसे ए यूनियन सी तो कर नहीं सकते, बिकॉज दे आर डिसजॉइंट, दोनों अलग अलग जगह पे लिखे हैं। तो यूनियन का मतलब है कि ए भाई साहब भी पूरे आएंगे, और या आपको पता चल गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ, और सी भाई साहब भी पूरे आएंगे। बिल्कुल सही, पूरे, चाहे वो बी में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, हमने इसको नहीं देखना, हमने इनको पूरे पूरे को टेक कर लेना। दैट्स इट। ए भी पूरा आ गया और सी भी पूरा आ गया। इतनी भी बुरी ड्राइंग नहीं है, गुजारा हो रहा है। ऑलराइट, अब हमने इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ये डाल दिया बीच में इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स जो चीज़ दोनों में कॉमन है। तो अगर ए यूनियन बी आया है, ये पूरा कलर, और ए यूनियन सी आया है, ये एरिया पूरा ए का कलर और सी का कलर, तो अगर इनका इंटरसेक्शन लिया जाए तो क्या आएगा,
1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके ज़रूर सोचना कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। मैं तो बता ही दूंगा, डोंट वरी, इट्स क्वाइट ईजी। ड्रामा ज़्यादा हो रहा है, ओके इट्स ओके, इट्स रियली ईजी। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 1 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज ज़रूर करो और देखो कि कैसा आएगा आंसर। मैं तो बताने लगा हूँ। देखो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, ए दोनों में फिल है ना, फुल ए पूरा फिल है, तो ठीक है, इसमें भी ए फिल है, इसमें भी ए फिल है। एक एक करके देखा करो जब भी इंटरसेक्शन की बात आए। सो ए इज़ कॉमन इन बोथ, तो ए पूरे का पूरा भाई साहब फिल हो गई होगा। तो ए पूरे को पहले फिल कर लेते हैं। आई नो मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ और बोर भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी ड्राइंग को थोड़ा सा कम बुरा करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ए पूरा फिल हो गया भाई साहब जी। लें जी, ए फिल हो गया। अब हमने देखा कि बी तो दोनों में फिल नहीं है, सी भी दोनों में फिल नहीं है, बट ये वाला जो एरिया, अब जिसको मैं कलर डार्क करने लगा हूँ, ये वाला एरिया, ये दोनों में फिल है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो भैया क्योंकि ये भी दोनों में है, कॉमन है, इसलिए ये वाला एरिया भी कंसिडर होगा। यही इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, गुरुओं वाली बातें या बेसिक बातें जो आपको पता होनी ज़रूरी है, जिनसे आप मैथमेटिक्स के गुरु बन जाते हो। और आई होप सो कि आप भी बनना शुरू हो जाओगे अगर प्रैक्टिस करोगे तो। सो दैट्स इट, ये आ गया हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म हो गया। ये वाला पोर्शन वो वाला रहता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इंटरेस्टिंग है ये, देखना कैसे। मुझे ये पूरा एरिया सॉल्व करके शो करना है, लेकिन ए तो बहुत ही सिंपल है। ए फिर से वही, क्योंकि ए को शो करना है तो फिर से पूरा एरिया कलर कर दिया, सिर्फ ए का एरिया, चाहे वो बी में जा रहा है नहीं जा रहा। मैं बार बार ये बातें इसलिए रिपीट करता रहता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने याद रखना है कि हमने इस चीज़ को नहीं देखना कि वो किस में जा रहा है किस में नहीं। हमने ए पूरे सर्कल को, ये तो एग ही लग रहा है, उसको कलर कर देना है, एग ही है, इट्स ओके। ये हो गया हमारा ए, ओके। फिर आ गया बी यूनियन सी, ऑलराइट, बी यूनियन सी। एंड यूनियन तो हमारे लिए खेल है, मज़ेदार है, क्या पूरा कलर होगा यार, सी भी पूरा और बी भाई साहब भी पूरे, या ये पूरे पूरे कलर होंगे। बी और सी कंप्लीटली इकट्ठा ही कर दिया हमने कलर, दैट्स इट। जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, वैसे ही कुछ। या तो बी यूनियन सी का मतलब दोनों एग्स आ गए, बी भी आ गया और सी भी आ गया। इन दोनों में लेना क्या है, या इंटरसेक्शन। गेम घूमने लगी है गेम, यानी कि इधर तो जगह कम बची है, मैं नीचे लिख लेता हूँ। आई होप सो आपको नज़र आ रहा हो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो कैसे लेंगे क्लास, वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज करो फिर से। सर आप सोच रहे होगे सर क्या बार बार कहते रहते पॉज करो पॉज करो, आपके लिए बेहतर है ये लिटरली, ताकि आप गैस कर सको कि अब क्या होने वाला है। और अगर आपका गैस सही लिखना तो आपके दिमाग में डोपामाइन रिलीज होगा, 15 सेकंड की खुशी मिलेगी फ्री में, लेकिन ट्राई ज़रूर किया करो। ऑलराइट, वीडियो को पॉज करके ज़रा सोचो। देखो यहाँ पे ये कलर्ड है और यहाँ पे ये पूरा एरिया कलर्ड है, फील्ड है। तो कौन सी ऐसी जगह है जो दोनों में फील्ड है, और आपको पता चल गया होगा, बड़े जीनियस हो तुम लोग, पता है मुझे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, या ये वाला एरिया। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ ये जो ए और बी जहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, सिर्फ इस एरिया को शो कर देंगे कलर करके कि भैया जी यहाँ पे सिर्फ यही कलर हो रहे हैं, दैट्स इट। बस होगी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अगेन इंटरेस्टिंग, ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन तो फेवरेट है यार वेन डायग्राम में, क्यों, छोटी सी जगह कलर होती है, या कि जी ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहीं पे शो होंगे, तो ये हमने शो कर दिया। ओके, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब है मज़े की बात जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करती है, ए इंटरसेक्शन सी। तो फिर वही बात, क्या ए और सी के कोई भी एलिमेंट आपस में सेम है? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि वो दोनों के दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट सेट्स हैं, दे आर नॉट ओवरलैपिंग। दैट्स वाई डिसजॉइंट होने की वजह से कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो कोई भी चीज़ कलर नहीं होगी। या सो फाइनली क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी। तब तक सोचो कि आंसर क्या आने वाला है, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। और यूनियन का मतलब होता है सबको इकट्ठा कर देना। तो अगर मैं इस एरिया को इस एरिया से यूनियन लूँ तो क्या आएगा, फिर से सोचो 1 सेकंड के लिए। ये तो आंसर ही बहुत इजी है, इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि सर सिर्फ यही एरिया कलर्ड है, तो अगर मैं यूनियन लेता हूँ इसके साथ तो यही आएगा ना। जी हाँ, सही सोचा आपने, सिर्फ यही आएगा, क्योंकि यूनियन का मतलब है सबको इकट्ठा करना। तो जब एक चीज़ हो ही खाली और दूसरी में भरी हो, वो भी इतनी सी, तो वही दोबारा भरी जाएगी, तो ये यूनियन आ गया। ऑलराइट, एंड पे मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपने लिखना है हैंस प्रूव्ड, ये पूरी चीज़, हैंस प्रूव्ड ये पूरी चीज़। एंड आई होप सो कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ। ड्राइंग इतनी भी बुरी नहीं है, गुजारा हो रहा है यार, लेकिन आपकी आई होप सो कि इससे बेटर होगी। नहीं है तो करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्वेश्चंस की भी और ड्राइंग की भी। ये ना हो सिर्फ ड्राइंग ही करते रहो, कोई पूछे तो सर ने कहा था प्रैक्टिस कर रहे हैं, नो, सर ने कहा था क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और डायग्राम बेटर होनी चाहिए।
खुदा की कुदरत हर जगह है, मक्खियाँ मच्छर वगैरह सब कुछ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, अपना और अपने घर वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बेहद कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।